जितनी हो जाएगी उतनी ज्यादा हो जाएगी। कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है। अब हम पढ़ा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम, कुछ बताना चाह रहे हैं ना भाई। क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तेरे को क्या है, 4-5 यहाँ पे क्लास में कुछ जाने बकर बकर करते हैं, बकरे बदले तुम्हारी आज से। देखो सर, 4 समझ में आए सर? क्लियर समझ में आ रहा है? 4 जगह से टॉर्च मारी और सर्कल वैसा बनना चाहिए बिल्कुल इससे रेप्लिका बनता हुआ, रेडियस जितनी इसकी है उतनी ही, तो आपके ये पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपका इस सर्कल का एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। इसका कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और पाई आर। तो इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ये बात और है कि इसमें टोटल और कर्व एक ही होगा, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होगा सर? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सरफेस एरिया। अब अपन किसकी बात करेंगे सर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर आप कोन का वही डायमेंशन लें, कोन के डायमेंशन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, है ना? नहीं अभ्याल, कुछ और समझ लो, हम कुछ और समझाएं। ये जो रेडियस है ना सर, और जो हाइट है, ये दोनों आर ही आर है, अलग अलग नहीं है। ऐसा अगर मैं कोई कोन डालूंगा और उसको भर के इसमें डालूंगा तो कितनी बार में जाएगा सर? 4 बार में। एक बार डाल दो, 2 बार डाल दो, 3 बार डाल दो, 4 बार डाल दो। इस कोन का वॉल्यूम कितना होने वाला है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन हाइट की जगह पे तो आर है ना? तो इस कोन का वॉल्यूम क्या होने वाला है? v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब होने वाला है। और ऐसे कोन कितनी बार भर के डालने पड़ेंगे? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम सर? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर समझ में आ गया। अब स्फीयर के बाद में अब आती है बात हेमिस्फीयर की, इसको नोट कर लो जरा जल्दी से, मूड खराब करो। पिछली साल इससे पढ़ाया था क्या मैंने? इधर देखो, जवाब दो। पढ़ाया था इससे? ये था ही नहीं। बनवाया तो पैसे वसूल नहीं करूंगा, नालायक। जरूरत पड़ेगी यार। कर लिया नोट? आवाज अपनी रिस्क पे करना, घर भगा दूंगा सीधे मैं। नोट कर लिया? ये डायग्राम बना लिया था। जब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ तो उसका कोई रिटन एविडेंस नहीं होता। जब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ ना, उसका कोई रिटन एविडेंस नहीं होता आपके पास। दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट समथिंग ऑन द बोर्ड। इसीलिए मैंने आपको ये वाला तरीका भी बताया कि आपके पास में एक रिटन एविडेंस हो, कम से कम किसी तरह से तो समझ पाओ। वीडियो दिखा दो ये देख के और चले जाते हैं घर पे। आओ जरा, अब हम किसकी बात करेंगे सर? हेमिस्फीयर की। लेकिन हेमिस्फीयर का तो कोई प्रॉप ही नहीं है, कैसे बनेगा? हम सब बना देंगे बेटा, बैठे ना यहाँ पे। तुम्हारे प्राण खरीदा है बेटा हमने तुमको, ज्यादा मुंह मत चलाया करो। समझ में आ रही है तुम्हें? बार बार पासवर्ड मांगने लगता है नालायक।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। हाँ तो आओ। चलो ठीक है, ये कैसा हो गया सर? आ जाओ बेटा, जा नेट सड़क है, कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा। आ जाओ। क्या है सर ये है आपका थर्ड सरफेस एरिया। क्या है? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होगा इसका? भाई वो 4 पाई r² था, तो हम आते हैं तो 2 पाई r² तो होंगे ही। ठीक है। अब क्या हुआ भाई साहब, जो हेमिस्फीयर का ये ढक्कन था, ये किसी के पास था, उसे ले लेंगे हम, तो उसमें ढक्कन भी इंक्लूड कर देंगे अपन। तो ये क्या हो गया सर? सर्कल बन गया ऊपर एक और। आपको आउटलाइन करके दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा हमको, कोई बात नहीं, हम उसमें भी बहुत मास्टर है। लो, ये ऊपर वाला दिख रहा है, वैसे इसको भी हमने पोत दिया है अब। तो समझ में आई बात? तो क्या हुआ, πr² और बढ़ गया। कितना हो गया? πr² और बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी ऐसे अगर कहा जाएगा, टी ऐसे अगर कहा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितना होने वाला है? 2 πr² पहले से था, 1 πr² और ऐड हुआ, ये हो गया आपका 3 पाई। ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा बेटा, जो आपके स्फीयर का वॉल्यूम था ना, बाका आधा हो जाएगा बेटा। तो 2/3 πr³ चलो सर, क्लियर हो गया सर यहां तक? अब वीडियो दिखाएंगे, अब दिखाएंगे, है? कोई बात नहीं। अच्छा, तो पहले स्फीयर का एक और प्रूफ देखते हैं, लेकिन उस प्रूफ को देखने से पहले मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा, उसके बाद ऐसा इमेजिन करके नहीं पढ़ा आप लोगों ने अभी तक। तो मेरी थोड़ी सी मेरी शिकायत आप लोगों से, आप लोगों ने अभी तक इमेजिन करके नहीं पढ़ा, जस्ट इमेजिन करके नहीं पढ़ा। तो जस्ट इमेजिन करके पढ़ो सर। वीक स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाल ली जा चुकी है, वीक स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाल ली जा चुकी है। एक मैडम बुलाई जा रही है, वो आपको टूट के डंडे से पढ़ाएंगी। हाँ, आप चिंता मत करो, वो हम सब करते रहेंगे। वो तो बस तुम्हें याद रखो, तुम बस उस लिस्ट में गलती से ना आ जाओ। ठीक है। संडे का टेस्ट फिल्टर टेस्ट होगा। फिल्टर पेपर क्या करता है? कचड़े को बाहर निकालता है, निकाल के कचड़े को अलग, फिर छान के, फिर उनकी ढंग से सुताई करके उनको बारीक बना के उस फिल्टर पेपर में से पास कराते हैं उनको भी। कितने लोगों को वो
कितने लोग हैं इनमें से मैं आपको जो उनको लगता है कि वो सच में वीक स्टूडेंट्स में पेरेंट्स प्लीज। मैं साइंस एसएसटी ओवरऑल बात करूं। भाई कोई ये कह रहा है कि मेरी तैयारी ठीक चल रही है इसमें से? कोई भी नहीं कह रहा। तो फिर तुम्हारा हाथ वैसे भी उठा हुआ था। कंफ्यूज हो तुम, पहले देख लो तैयारी ठीक चल रही है या बीच चल रही है। भाई साहब अपने किए पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है सर। इसीलिए मैं आपके साथ में अभी स्ट्रेटेजी प्लान शेयर करूंगा जो हम अगले 2 या 3 महीने में अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिससे क्या हो गया बेटा, पुत्री क्या हुआ? रुक जाओ, आवाज ना करो कृपया। ए, आवाज नहीं करो। सर ठीक है ठीक है। 12 महीनों की पढ़ाई 12 हफ्तों में, ये अपना टैगलाइन है। और ये 12 हफ्ते अपन कहाँ से निकालेंगे? दिसंबर से निकालना शुरू करते हैं अपन। तो दिसंबर में 4, 3 दिन बच गए। दिन भी निकालना है, 28 दिन का रिचार्ज 31 दिन कैसे लाता, ठीक है। और फिर जनवरी में 4, 3 दिन बच गए, कितने हो गए? और तो 4 4 8 हो गए। और फरवरी के 4 12 हो गए। अब सुनो सुनो, शांति रहो। एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी, उसको 2 दिन माने जाएंगे, ठीक है। वैसे भी होना चाहिए था 10 महीनों की पढ़ाई 10 हफ्तों में। 2 महीने तुम छुट्टी मारते हो सर। ये ऐसा नहीं है कि हम 11th पढ़ाते नहीं है, एक्चुअली 11th का क्रैश कोर्स करा नहीं पाएंगे हम। बच्चा आएगा अभी 11th का क्रैश कोर्स, हम पागल हो जाएंगे। ये सर क्रैश कोर्स हम आप लोग मतलब आप लोग के लिए कुछ अलग नहीं है, ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है। कोई अगर भूला भटका और आ जाएगा तो सिस्टम में आ सकता है। आप लोगों को ये सिस्टम डाला जा रहा है भाई। अगर आपने, मैं अभी भी कह रहा हूँ, 12 महीने अभी तक आपने जो पढ़ाई नहीं करी है, अभी तक आपने पढ़ाई नहीं करी है, मैं आपको पूरे टाइम टेबल बना के प्रॉपर दे दूंगा। इस वीक में इतना, इस वीक में इतना सिलेबस, मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका बना के दे दूंगा। कृपा करके वैसा वैसा फॉलो कर लेना, ठीक है। पूरा डिटेल्ड प्लान बना के दूंगा मैं पूरे टोटल सिलेबस का। बस उसमें से डिलीटेड पोर्शन को तुम हटा लेना, ठीक है। क्योंकि मैं डिलीटेड पोर्शन अपना तो जानता हूँ, साइंस का, एसएसटी का, मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे पढ़ूंगा तो। हाँ, जिसके खुद की स्ट्रेटेजी बनी रखी हो, उसको लगता है कि वो बेटर है, तो आप उसे फॉलो करें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई साहब, प्रॉपर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, रिकॉर्डिंग भी, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझो। अब मैंने अपना जो सिलेबस है सर, उसे जल्दी से निपटाना है पहले, ठीक है। मैक्सिमम हम लोगों का सिलेबस, मैक्सिमम कह रहा हूँ, साइंस का भी मिला लिया जाए तो हम 10 दिसंबर तक समाप्त कर देंगे। बहुत आइडियल है, ऐसा नहीं होता सर। हमारा साइंस का सिलेबस आज तक खत्म नहीं हुआ 10 दिसंबर को। हमारा सिलेबस साइंस का खत्म होता है, हमको आदत है 20 जनवरी 25 जनवरी की आदत है। हाँ, कभी कभी एग्जाम के एक दिन पहले की भी आदत, जो कभी कभी, मतलब कभी कभी, नॉट अभी, हमेशा।
हाँ, लेकिन मैथ्स का सिलेबस मैं आपका दिसंबर में खत्म कराता था। दिसंबर में मतलब 10 जनवरी तक भी हो जाती थी, बढ़ जाता था, बच्चे गधे होते थे थोड़े से। लेकिन इस बार क्या था, अपन ने जल्दी शुरू कर दिया था, याद होगा आपको। उसका उसका हमको फायदा मिला है। उसका फायदा ये मिला है कि हम लोग सिलेबस को दिसंबर में सबसे पहले ही खत्म समाप्त कराएंगे। ऑलमोस्ट सभी समाप्त है, आप फालतू परेशान मत हो, कुछ बचा कुछ नहीं है आपका। बस रिविजन वॉल्यूम में आपकी एक्सरसाइज ही गायब है, 2-3 चीजें पढ़ानी है मुझे, जल्दी हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो आप। स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत चीजें डिलीटेड है, और प्रोबेबिलिटी तो चैप्टर है ही नहीं, मजाक है, तो अपन कर लेंगे। अब सुनो, NCERT ये आपके हवाले, समझ में हुआ, बात समझ में आई? क्योंकि मैंने पूरी कराई है, एक एक क्वेश्चन कराया है। आपको एनसीईआरटी के बिल्कुल इस तरह से चलना है कि हम लोग कैसे भी करके, मैं आपका सिलेबस खत्म करूं, आप लोग अपना एनसीईआरटी रिवीजन पूरा प्रिपेयर रखो। मतलब एनसीईआरटी बुक के किसी भी क्वेश्चन में आपको, चाहे किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट अगर है, तो वो आप मुझसे अभी भी इस महीने में 4 या 5 दिन बाकी हैं, 5 दिन में आप पूछ लो, कर लोगे एग्जाम से तो। हाँ, तो मतलब एक दो नहीं, मतलब एक दो डाउट होना तो वो नॉर्मल बात है, वो तो बने रहते हैं, एक दो डाउट तो बने ही रहेंगे ना, तुम पढ़ रहे हो उसका मतलब। तो मेरे को बता देना, मैं करवा दूं। समझ गए? ये कर पाएंगे? यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? हो जाएगा। तो आपने क्या किया, एनसीईआरटी खत्म कर ली। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम करा रहे हैं, क्योंकि बेटा जब एनसीईआरटी कंप्लीट होगी तभी एग्जाम्पलर समझ में आएगी। तो आप लोगों की एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए बाय योरसेल्फ। पहले ही एक बार रिवाइज मार के रखो सारे चैप्टर्स। नहीं जाना कर सकते तो कम से कम शुरुआत में जो चैप्टर्स मैं लेने वाला हूं उनको तो रिवाइज जरूर मार दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा दिसंबर के एंड पे लेके जाऊंगा, जिससे कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊं वो आपके दिमाग में रहे। 20 के बाद मैंने सोचा, 20 के बाद अभी जो हम चैप्टर्स करेंगे उसमें एपी क्वाड्रेटिक प्लेन रहेंगे। शुरुआत हम करेंगे चैप्टर 1 से, 1 से ही रगड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 और 7 तक बिल्कुल कंप्लीट कर देना अपन को। फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका ये जो SA2 का है उसमें ज्यादा रिवाइज नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी काफी आ चुका होगा। तो उसके अपन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जनरली मुझे जो रिवीजन करवाना है वो करवाना है आपको 1 to 8। अगर मैं गलत हूं तो बता दूं। 1 to 8 ही करवाना है ना? 9 10th में क्या दिक्कत है भाई? 9th में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, और 10th आपका सर्कल अभी अभी जस्ट कराया है हमने। अगर नहीं आपको रिवीजन करना है हम कर देंगे, एक बार और करवा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा मेन फोकस अभी 1 से 8 रहेगा, मुझे तुम भूल चुके होगे, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी वगैरह में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 to 8 क्वाड्रेटिक आत हो गया, आप पागल हो रहे। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई। अब सर 2 तरह के होते हैं, लोग होते हैं कंफ्यूज, मैं आपको बता देता हूं। 2 तरह की पेपर्स अवेलेबल हैं। एक होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक होते हैं आपके सैंपल पेपर्स। आवाज नहीं करो। हमको क्या करना है सर? हमको ये दोनों करना। प्रीवियस ईयर क्यों? क्योंकि पेपर इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। और सैंपल पेपर क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मेट में बनेगा। आपको सैंपल पेपर्स एक बार को हम लोग, क्योंकि आपके जो हम टेस्ट लेंगे आपके मेगा टेस्ट, वो मेगा टेस्ट ये सैंपल पेपर के ही जैसे होने वाले हैं। तो आपको प्रैक्टिस तो वो हम करा देंगे यहाँ पे। जनरली हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर्स यहाँ पे बोर्ड पे लगा के आपको निपटवा देंगे, चाहे वो सवाल के हो चाहे रियल के हो, किसी के भी फोटो खींच के PDF बना के इसमें लगाई, और वो एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर सर करवाते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, साइंस में भी और मैथ्स में भी, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो सैंपल पेपर्स की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे है प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर की। मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए सर, मेरे पास तो है। हाँ, ऑनलाइन नहीं,
ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से आएंगे मेरे पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग सैटरडे को मैंने किया था एक, निकाल के पेपर आपके सामने। तो या तो आप बता रहे हैं उसके बारे में, या तो आप सैंपल पेपर ले सकते हो सीधा। सैंपल मतलब प्रीवियस ईयर पेपर जो है, या तो आप निकलवा के प्रिंट कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। अब क्या होगा सर, आपको इतना दिमाग में नहीं आएगा, तो एक है ना बुक आती है सर, ओसवाल प्रीवियस ईयर आती है क्या, और वो सैंपल पेपर अलग आती है ओसवाल में। सॉल्ट भी होते हैं ना, सॉल्ट की जरूरत नहीं है, सॉल्ट की तो चिंता ही मत करो, सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। सॉल्ट हुआ भी करे तो उनका सॉल्यूशन देखने से तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले, याद रखना ये बात। सॉल्यूशन जो दे रहा है वो तुम्हें जहर दे रहा है, जहर मीठा वाला, मस्त। कैसा वाला? शुगर। समझ में आ गई बात? सफेद जहर। समझ में आ गई बात? क्या करना है मैं बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढो। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं, ईयर वाइज। चैप्टर 1 का 2015 में कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था 2 नंबर में, कौन सा आया था 4 नंबर, इस तरह से होते हैं वो, समझ गए। फिर चैप्टर 2 का कौन सा आया था, कौन सा नहीं आया था। अभी के लेटेस्ट लोगे तो उसमें डिलीटेड पोर्शन वाले क्वेश्चन हट जाएंगे, खास बात। अगर प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं तो मैं तो पेपर बोर्ड पर लगा लगा के करा करा के आपको होशियार बनाई दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। अगर कोई ऐसा कर सकते हो, कोई 2 फ्रेंड है, एक प्रीवियस ईयर ले ले, एक सैंपल पेपर ले ले, ठीक है। हाँ, एक प्रीवियस ईयर ले ले, एक सैंपल पेपर ले। साइंस में जहां तक है सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर दोनों से ही काम चलेगा, मैथ्स में भी साइंस से प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर से। प्रीवियस ईयर मैं यहाँ पे करवा दूंगा, तो इसलिए नहीं ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइंस का कोशिश कर लेना, तो साइंस में थोड़ी थ्योरी रहती है, वो उससे पीछे का आइडिया पड़ जाएगा आपको कैसा पेपर आता है। हालांकि जो सैंपल पेपर है ना, सैंपल पेपर में भी उन्होंने क्वेश्चन बनाए होंगे तो प्रीवियस ईयर के ही डाल रखे होंगे, कुछ अलग नहीं होते वो, है ना। देखे होंगे तुम लोगों ने, इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम लोगों आइडेंटिकल है ना, सेम है, सेम है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कुछ लोग क्या करते हैं, उस फॉर्मेट में डाल के भेज देते हैं, तो वो भी ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर, अब सुनो सर, मैं मान लेता हूं आपके पास में प्रीवियस ईयर पेपर, इनको आज कब लगाना है सर, एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाए, आप अपने लेवल पे ये करना शुरू कर सकते हो। अपने लेवल पे कोई काम कैसे करेंगे हम, अपने लेवल पे अगर हमको कोई काम करना है तो उसमें सबसे पहला जो हमारी ड्यूटी होती है वो ये होती है कि आपको है ना एक नंबर डिसाइड कर लेना है या फिर टाइम। अगर आप नंबर से कंफर्टेबल हो तो नंबर, और टाइम से कंफर्टेबल हो तो टाइम। उतने टाइम तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, 1 घंटा, आधा घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आधा घंटा हम प्रीवियस ईयर करेंगे, तो उठाया आधा घंटा, कोई भी ऑनलाइन से पेपर निकाल लिया प्रीवियस ईयर का, ऐसे 2 ऐसे 1 का जो छपासा वो सामने आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पेपर के क्वेश्चन लिखे वो कर लिए, ठीक है। या फिर मैं आपको पेपर करवाऊंगा भेजूंगा, वही कर लेना, एक ही बात है। अपन को तो प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप जान रहे तो एक मैंने आपको एक वीडियो भी देखा था, आपने देखा, मैंने भेजा था एक वीडियो आपके ग्रुप में भेजा था, टॉपर टॉप थी 2019, 2021 की इसलिए नहीं भेजा क्योंकि टॉपर पता नहीं कैसे होंगे कोविड वाले ना, इसलिए मैं सोच समझ के, आप देखिए सर, टॉपर टॉप मैंने 2011 से लेके और 2022 तक के सारे देखे, जो अहंकारी बच्चे थे मैंने उनके टॉपर टॉप नहीं लिए हैं, नहीं समझे भाई। टॉप किया तो अहंकार आ गया, तो वो बड़े उससे बात कर रहे हैं रोल में आगे, अबे हम तो कुछ भी लिख देते, हमें टॉप ही करना था। ऐसे लोगों से तुम लोग क्या सीखोगे। वो बच्ची बहुत अच्छा बोली है, उसने जो बातें कही है ना वो बिल्कुल टू द पॉइंट कही है, बहुत अच्छे से कही है। उसने साफ बोला है कि कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है।
लेकिन बस वो वाली बात मुझे थोड़ी कन्फ्लिक्टेड लगी, शेड्यूल बना के पढ़ो, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं गिफ्टेड होते हैं, वो 24 घंटे पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं शेड्यूल बना के दोगे तो उसी में ही पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। नहीं तो वही हो जाता है, वो चंचलानी का वीडियो देखा है, क्या है इसमें, क्या है चैप्टर 1 क्या है, इसको अपन बाद में करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 क्या है, तो वो मजाक हो जाता है, पूरा टाइम पास कर लेते हैं सब, पूरा पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है, समझ गए। किस पे फोकस सर, मैंने आपको पूरा स्ट्रेटेजी तब सब टोटल बता दिया है। हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, आप लोग लगाओ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में अगर डाउट नहीं है तो अभी अभी हाथ खड़ा कर दो, बोले सर एनसीईआरटी तो वही हमारी, कर दो रिजल्ट्स। एनसीईआरटी में डाउट नहीं आते मतलब, अरे 5 से कम डाउट है तो हाथ खड़ा कर दो, चलो पूरी एनसीईआरटी में अगर 5 से कम डाउट है, आप सिलेबस नहीं, मैं तो कह रहा हूं जितने मैंने करा दिए अभी तक, 5 से कम एग्जाम्पल्स में डाउट है तो एक काम करो, ये हाथ में 30 तारीख को उठवाऊंगा, 30 को नवंबर को, ठीक है। तो मुझे बताना किसके 5 से कम है, किसके 5 से ज्यादा, ठीक है। एक चीज और सर, संडे को आपका टेस्ट है, टेस्ट के बाद में क्लास रख लूं 2 घंटे की, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या है वो, कल कल छुट्टी मारोगे, नहीं मारोगे ना तुम लोग, किसको प्रॉब्लम है छुट्टी मारने में, रेजेंट्स, हाँ स्कूल, वही किसको प्रॉब्लम है, स्कूल जाना किसको है, जाओगे स्कूल, मैडम का नाम नोट कर लो, घर पे भेज देना, बोले इनकी रिजल्ट की जिम्मेदारी स्कूल की, हमारी नहीं। तो ठीक है फिर भाई, सैटरडे क्लास अभी फिलहाल इस, मैं चलो नवंबर है इसलिए मैं इस सैटरडे क्लास को रहने देता हूँ। सर कल तो फोर्थ डे भी है ना, नवंबर है यार, तुम समझ नहीं रहे हो। दिसंबर में 15 के बाद मैं तुम्हारी स्कूल की छुट्टी करवाऊंगा, चिंता मत करो, दिसंबर 15 तक चले जाओ। मैं उसका कारण बता रहा हूँ, अटेंडेंस पूरी करने का एक ही मौका है ये, ठीक है। पूरा कर लो अपनी अटेंडेंस को बिल्कुल अच्छे से, अरे ले लो वाली बात नहीं है, कितने बच्चे स्कूल जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे, अगर मैं क्लास रखूंगा तो भी जाएंगे, मैं क्लास रखूंगा तो नहीं जाओ तो भी जाओगे, वो हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं क्लास रखूंगा तो भी जाओगे, 1 2 3 4, कम से कम मुझे 8 बच्चे चाहिए जो स्कूल जाएंगे, तो मैं क्लास कैंसिल कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6, कमान और लुटिया तो खड़ा हो ना, बैठा क्यों है, बैठ जाओ, तुम लोग हो नहीं इस लायक, कल क्लास है 100%। तुम क्या सोच रहे थे, क्लास नहीं दूंगा मैं, कल क्लास होगी, अब आवाजें बंद रखो। केक कटिंग के लिए आपको बच्चे बुला रहे हैं, केक कटिंग के लिए मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भेज दो ना उसको, यहाँ सबके सामने कटवाए दो, क्या काटेगा आज, और रुक जा, मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, कल ही सुझा यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। मैडम आप पहुंच जाओ, आप करवा लो, बोले सर क्लास में बेटा आप काट दो, सर ने बोला, ठीक है। और है ना बच्चों उदम ना करें, जो देखना नीचे गंदगी ना कर रहे, ऊपर ही ले आओ, यहाँ ऑफिस में बुला लो, ऑफिस में बुला लो, ऑफिस में आ जाओ। ओके साइलेंट, ओके वीडियो देखते हैं। संडे कल हम सैटरडे वाले दिन बताएंगे, जो लोग मॉर्निंग में आएंगे सिर्फ उनको क्लास के बारे में, सैटरडे को नहीं आ सकते, संडे को भी स्कूल जाओ ना, चलो 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 चलो, हाँ कल मॉर्निंग क्लास होगी, इस टाइमिंग में 10 साढ़े 10 पे अभी अपडेट कर दूंगा। देखो किसी को एग्जाम्पलर प्रॉब्लम नहीं मिल रही हो, यहाँ पे ध्यान दो, डालोगे
एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स पहला ही आ जाएगा, क्लिक करोगे ये बुक आ जाएगी, 10th की, नहीं 10th की चाहिए, 10th की आ गई, पूरे क्वेश्चन कर मारो, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये मैं करवाऊंगा वैसे क्लास में, लेकिन बाई चांस आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप तब तक एक वीडियो देखो जब तक मैं आ रहा हूं। हाँ कर जाऊंगा, आवाज बंद रखो। और ने यार नेट ला दिया। बेटा आवाज जरा बंद रखेंगे तो मैं समझा भी पाऊंगा, आप लोग समझ भी पाएंगे, है ना। अभी अभी हिला है, नेट ला दिया क्या? एक मिनट, ला दिया। बेटा आवाजें बंद कर लोगे क्या, या फिर मैं बंद कर देता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है। आवाजें बंद कर दो, तभी सुनाई पड़ेगा। जितना उतने में ही रहेगा। आइए सर, आप केक काटिए सर, हम खड़े हैं, चलिए। आया शर्मा सर को बुलाओ। केक कट करने वाला तो आ जाए। अरे मम्मी, सर ऑनलाइन में सही से समझ में नहीं आ रहा था, लाइट बंद करके। मैं आ रहा हूँ बेटा अभी। कहाँ है वो, बुलाना है उसको, जल्दी बुला ले, कितना टाइम लग रहा है? हैं? मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, बेवकूफ हूँ क्या? जल्दी आओ शर्मा जी, आजा समर। Happy birthday to you. Happy birthday dear sir. Happy birthday to you. अरे तुम खाओ पहले, पहले तुम्हारा बर्थडे है, अरे तुम्हारा बर्थडे है। चलो चलो, मैं क्लास में जा रहा हूँ, सबको बांट देना। Starting with the bird
The idea for the first approach is to show that the surface area is पेन ओके, ध्यान दीजिए, सर्कल जो है वो 4 सर्कल के बराबर होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ये जो बकवास कर रहा है उसे छोड़िए आप, this surface area. ठीक है सर। तो चार्ज के बराबर होता है, ऐसा हमें पहले से पता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। कायदे से अगर 4 स्पीयर्स लिए जाए, अलग अलग 4 सर्कल्स लिए जाए, तो उसको बॉल के ऊपर अच्छे से आ जाना चाहिए। बट जब अपन लगाते हैं तो वो नहीं आ पा रहे। मैं 7 सर्कल ले लिए सेम डायमेंशन के, उसको लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बॉल कवर नहीं हो रही। रीजन मीन कि हम लोग जब एक सरफेस पर दूसरे 3D सरफेस पर 2D को जबरदस्ती लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। तरीका क्या होना चाहिए, तरीका ये होना चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पार्ट्स में अपन स्फीयर के ऊपर जितने भी पार्टिकल, मतलब जितना भी एरिया है उसको बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के फॉर्म में ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल्स को एक तरह से क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं। तो जब हम इन रेक्टेंगल्स का सिलेंडर बना सकते हैं या फिर हम ऐसी छोटी छोटी रिंग्स बना सकते हैं। गेटिंग इट? ये कोई मतलब का नहीं है आपके, ये तो प्रोजेक्शन वो दिखा रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस कभी रेक्टेंगुलर दिख सकता है, कभी स्क्वायर दिख सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा है तो वो ऐसा दिखेगा, एक ही शेप के अलग अलग फॉर्म्स इसमें दिखते हैं। तो आप जब इस स्फीयर को देख रहे हो तो इसमें से क्या बनेगा सर, एक सिलेंडर बनेगा। देखना जरा कैसे बनता है, बना? क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे जो ये स्फीयर है, इसके 2 ढक्कन हटा दिए, सिलेंडर के दोनों ढक्कन हटा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये लेबल जो है, इसका क्या है, लेबल एरिया, लेबल को अगर अपन हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें जो लेंथ है इसकी वो कितनी होनी चाहिए, 2πr, क्योंकि सरकमफेरेंस के बराबर ही होगी, ऐसे फाड़ के ऐसे सीधा हुआ है ना वो। और ये जो आपका डायमीटर है वो कितना होने वाला है, ठीक है? तो 2πr इंटू 2r कितना हो गया, 2 इंटू 2πr इंटू r, डेट इज 4πr। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से अपन ने इस एरिया को किया, लेकिन ये थोड़ा सा अभी भी कंफ्लिक्टेड लग रहा था सर, वो हमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको अभी एक चीज करके बताऊंगा, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने 4 स्क्वायर लिया, उसको ट्राइंगुलर शेप में कट किया। अब एक ट्राइंगल को ऐसे लगाया, एक को ऐसे घुमा के, तो 4 लग गए। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, दूसरा तरीका था ये कौन सा तरीका, दूसरा। सिलेंडर के बाद में अभी देखना आप 4 सर्कल्स लिए हैं, तो उनको किस तरह से वो कट करेगा देखना आप। बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बनाया सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है। अब जरा ध्यान से देखिए, ढक्कन गए, उसके बाद में लेबल है, लेबल को अपन ने क्या कर दिया, सीधा कर दिया। लेबल जो बना होगा ये वाली, तो क्या होगा, सरकमफेरेंस 2πr, और ये जो होगी वो कितना होगा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर के बराबर। क्लियर है? तो ये क्या बन रहा है, सिलेंडर ऐसे बन रहा है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर के बराबर होगा ना। अब ये देखो, इसको यहां से काटा, कट करके इसके पूरे सरकमफेरेंस को बैठा के रेक्टेंगल बनाया गया। देखना जरा, बनाया क्या, बनाया ट्राइंगल। अब इसको उधर लगा देगा, 4 लग जाएंगे, चारों लग रहे हैं। तो ये भी एक तरीका बताया गया, इससे भी अपन बता सकते हैं चीज। चारों को लगा देगा, देखो लगा दिया उसने, ठीक है। ये चारों बने किससे थे, सर्कल से तो बनाए थे उसने।
अब देखो, अब ये बट वाई छोड़ो, आप तो ये समझो, आया थोड़ा बीच में आया, मैं भी बताता हूँ आपको इसके बारे में। देखो ध्यान से देखना, मैंने इस स्फीयर के बराबर का ही सिलेंडर लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होगा यहां से लेके यहां तक, वो सिलेंडर की हाइट के बराबर होगा, ठीक है। और जो इसका ये सरकमफेरेंस हो रखा है, अब जरा ध्यान से देख लो आप, मैक्सिमम इस वाले पार्ट को देखो, ये पार्ट सर एकदम स्फीयर को चिपका के बना हुआ है एकदम, यहाँ पे ना देखो, यहाँ देखो। तो ये क्या होना चाहिए सर, 2πr होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये हो गया आपका 2πr। मैंने आपको एक सरफेस एरिया का सिलेंडर का एक फॉर्मूला बताया था कि इसको ऐसे कट करते हैं, ऐसे बिछाते हैं, तो आपका ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगा। तो ये तो हो गया इसमें 2πr, ठीक है। और जो हाइट है h, वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस के बराबर है। तो हाइट किसके बराबर हो गई? h ट्वाइस ऑफ द रेडियस के बराबर। तो इसका एरिया कितना आएगा? 2πr इंटू 2r, 2 जा 4 πr स्क्वायर। समझ में आ गया? तो 4πr स्क्वायर इज द थर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्लियर है? इसको अपन एक बार बोर्ड के थ्रू समझता है। देखो, आपके पास में होना चाहिए सबसे पहले एक स्फीयर, ठीक है। इसकी आपने ली रेडियस, कुछ भी ले ली, ठीक है। ये आपका स्फीयर। अब आपने क्या किया, एक सिलेंडर ली, इस तरह से लिया है कि स्फीयर को अपन ने बंद किया, दोनों वॉल टच कर रही हैं, ऊपर भी टच कर रहा है, नीचे भी टच कर रहा है। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि मैं अभी इस वाले स्फीयर को सिलेंडर के अंदर इस तरह से रखा कि इसका ये वाला पार्ट भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है, ऊपर से भी टच कर रहा है, नीचे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा सा एक बार इमेजिन करो। देखो ये पावर बहुत शानदार है, थोड़ा सोच रहे हैं एक बार। मैंने कल आपको पढ़ाया था क्या, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ाया था। सपोज करो एक क्यूबॉइड दिख रहा है आपको आंखों के सामने, देखो दिख रहा है, ऐसे देखो, इमेजिन करो, दिख रहा है सर? बहुत ध्यान से सिर्फ उसी को देखते रहो, क्यूबॉइड को देख रहे हो, उसकी लेंथ दिख रही है, ब्रेथ दिख रही है, हाइट दिख रही है। आगे देखो, उसमें लेंथ इंटू हाइट किया तो फ्रंट फेस बन गया। फ्रंट फेस और बैक फेस दोनों एक जैसा है। क्लियर? साइड फेस ब्रेथ इंटू हाइट, साइड फेस दिख रहा है, साइड इस साइड में फेस दिख रहा है, ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है? अब आगे आओ, फिर नीचे का फेस देखेंगे अपन। साइड वाले क्यों देख रहे थे अपन? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में अगर आप उसको घुमाओगे, ऐसे घुमा दो इसको, घूम रहा है, सामने आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, आगे रेक्टेंगल, अब वो घूम रहा है ऐसे, आगे ब्रेथ आ गई b इंटू एच। क्लियर है? तो ये क्या हो गया सर? कर्व सरफेस एरिया पार्ट हो गया। तो 2bh प्लस 2bh कितना हो गया? 2bh को अलग ले लो, ऐसे ले लो, ये आ गया इधर, ठीक है। आगे वाला फ्रंट में जो था लेंथ इंटू हाइट, उसको ऐसे ले लो, लेंथ इधर आ गई, हाइट इधर आ गई, लेंथ इधर आ गई, हाइट इधर आ गई। क्लियर? चार फेस दिख रहे हैं। ये कौन सा हुआ? b इंटू एच। ये कौन सा हुआ? b इंटू एच। ये कौन सा हुआ? l इंटू एच। ये कौन सा हुआ? इन चारों को ऐड करेंगे तो l इंटू एच प्लस l इंटू एच कितना हुआ? b इंटू एच दोनों कितना हुआ? अगर अपन दोनों को ऐड करेंगे तो 2LH और 2BH दोनों ऐड करेंगे तो दोनों में से 2H कॉमन आ सकता है। 2H कॉमन निकाला, L प्लस, अगर इतना जितना मैंने आपको बताया उतना अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो ही पढ़ाई का कोई मतलब है सर। मैथ्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, लाइफ इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन सर। जितना आप इमेजिन कर पाओगे उतना कर पाओगे। कितने लोग थे जो मेरे साथ में कर पा रहे थे? अगर आप लोग मेरे साथ कर पा रहे थे बेटा, इसका मतलब ये है आप क्रिएटिव हो थोड़े से, ठीक है, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, ये बड़ी बात है, ठीक है।
आप अगर कोई चीज को अपनी आंखों के सामने चलाने लगो ना, आप सोचो कोई साइंस एक्सपेरिमेंट सर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उससे है ना अगर आप अपनी इमेजिनेशन में उस चीज को एकदम ड्रॉ करते चले जाओ तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से। ये भी एक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही पड़ेगी सर। आज नहीं तो कल इसका बड़ा काम आने वाला है। तुम क्या लगता है इस पेन से लेके इस बोर्ड तक कोई भी चीज इमेजिन करे बिना नहीं बनी? पहले क्या होता था सर, पहले हम पढ़ाते थे तो सिंपल बोर्ड होता था, फिर क्या होता था प्रोजेक्टर आया, प्रोजेक्टर आया तो हम बोर्ड के ऊपर लिख पाते, तो कभी कभी मन करता था कि इसकी स्क्रीन में हम हटा पाए, निकाल पाए, लगा पाए। फिर वो पेन टैब आ गया, पेन टैब आ गया तो उससे हम कर पाए ये सब। अब पूरा पैनल ही आ गया सर। सोचो अगर हम इमेजिन ना करते कि हम है ना एक फिगर ऐसे उंगली से ऐसे एक सिलेंडर ड्रॉ कर दें तो कभी कर ना पाते। याद रखिए कुछ लोगों ने, थोड़े थोड़े लोगों ने छोटे छोटे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही लोग इमेजिन करते हैं, नहीं, अलग अलग फील्ड में हर किसी ने कुछ इमेजिन किया है जिससे लोग इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने कुछ करके दिखाया है अच्छा। तो इमेजिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप। आप अगर कोई चीज को बनाना चाहते हो, कोई चीज भी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, किसी की मैं भी, अपनी की मैं, दूसरी की मैं, कोई चीज आपको अपनी लाइफ में लगती है कि ये ऐसी चीज है जो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो सर उसका पहला स्टेप सोचोगे आप, वो चीज आप सोच के कर सकते हो। सोचना बहुत जरूरी है, इसीलिए सोच बड़ी होनी चाहिए, इसीलिए इमेजिनेशन जरूरी है। याद कीजिए सर, आप ये तो हो गया था कर्व सरफेस एरिया। एक बार टोटल सरफेस एरिया के लिए वापस क्यूबर्ड आ गया। टोटल कर्व सरफेस एरिया में मालूम है 2h l + b, वो रखा हुआ है एक तरफ। चारों फेस हट चुके हैं, ऊपर वाले दो चमक रहे हैं सर। तो ये दिख रहा है l इंटू, जैसा ऊपर वैसा नीचे, l इंटू, तो क्या हो गया ऐड करेंगे तो 2 इंटू l इंटू, तो 2l इंटू b, 2l इंटू h, 2b इंटू h, ऐड किया 2lb + bh + hl, 2 तीनों में से कॉमन। अब सोचो एक क्यूबॉइड है, बेस है, अब अपन पानी भरते जा रहे हैं, उसमें पानी भरता चला जा रहा है, देखो तुम्हें आंखों के सामने दिख रहा होगा। अब पानी जहां पे जा रही है वैसे वैसे हाइट बढ़ती जा रही है, उसका एरो बढ़ता चला जा रहा है, दिख रहा है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू, कर पा रहे हो इमेजिन? अब ये मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है, लेकिन तुम ये सोचो कि ये स्फीयर है, इस पे बहुत सारे पेजेस चिपके हुए छोटे छोटे। वो याद है इंडियन आइडल में कोई जीतता तो ओ करके वो धम्म करते हैं, आपने मौसम बदल दिया, तो वो हाँ वो आपने कवाड़ी पना फैला दिया ऐसे करके। तो उसमें ना वो बहुत सारे छोटे उड़ाते हैं, वो कागज उड़ जाते हैं बहुत सारे, वो बहुत अच्छा। फिर वो क्रू मेंबर कहते हैं अरे कागज उड़ा दिए, सफाई करनी पड़ेगी। वो सर उसमें कागज होते हैं, आपने कभी देखे हो, या फिर आपने कभी वो पॉप देखा हो, उसमें वो कागज होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं बहुत छोटे छोटे, वो वाले कागज लेके आओ यहाँ पे, ले आओ, ले आए, एक स्फीयर लेके आओ, आ गया, वो वाले कागजों को उस पर लपेट दो, पूरा लपेट दो जल्दी से, पूरा लपेट दिया, रेक्टेंगुलर कागज है, पूरा घेर लिया उन्होंने अच्छे से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एकदम से उस रेक्टेंगुलर कागज जो इस तरह से लपटे हुए हैं स्फीयर पे, स्फीयर आपका ये रहा मान लो, इस स्फीयर पे जो रेक्टेंगुलर कागज लटके छोटे छोटे, वो ऐसे करके एकदम खुल जाएंगे और क्या बना लेंगे, स्फीयर। स्फीयर से क्या बना लेंगे, सिलेंडर। क्लियर है? तो ये ऐसे करके सिलेंडर बना रहे हैं, क्लियर है? अब आपको वो कुछ फिगर कुछ ऐसा दिख रहा होगा हवा में, दिख रहा है? तो ऐसा फिगर दिख, क्या उसका टॉप दिख रहा है, टॉप में कुछ दिख रहा है, टॉप तो खाली है ना, क्योंकि वो ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, मतलब सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया। क्लियर, समझ में आया? एक बार फिर से देखो, स्फीयर है, उड़ते हुए कागज है, चिपक गया उसमें आगे, और फिर अपन ने क्या किया, उसको ऐसे एक्सपेंड किया तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया उसके राउंड, ठीक है? समझ में आ रहा है? सिलेंडर दिख रहा है सबको? अब ये जो सिलेंडर है ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया तो है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए सिलेंडर के बगल में आपको ऐसे दिख रही है क्या, एक एरो, एरो जो है वो किसके बराबर होगा सर, एरो में ये लेंथ किसके बराबर होगी, स्फीयर के डायमीटर के बराबर। तो स्फीयर का डायमीटर अंदर दिखता होगा आपको, एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, डॉटेड लाइन के बराबर h है, मतलब h इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r, h इज इक्वल टू कितना हो गया, इमेजिन करो h इज इक्वल टू कितना हो गया, तो हाइट अपन को पता चल गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सरकमफेरेंस की, आप देखो तो लपेटा हुआ है तो वो क्या बन रहा है, सिलेंडर। सिलेंडर की मैक्सिमम घेरा कितने का बन पा रहा है, सिलेंडर का मैक्सिमम 2πr सरकमफेरेंस का घेरा बन पा रहा है, क्योंकि स्फीयर की सरकमफेरेंस भी 2πr है, और इस स्फीयर को हर केस में वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, गेटिंग इट?
तो अगर इस केस में टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा होगा, तो इसका स्फीयर का ये वाला घेरा कितने का बनेगा, 2πr का बनेगा। ये वाला सर्कल कितने का बनेगा, 2πr। और ऐसे ही सिलेंडर बना हुआ है पूरा, तो 2πr, बेस एरिया कितना हो गया 2πr, और हाइट कितनी हो गई h। तो 2πrh क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। तो CSA ऑफ सिलेंडर आपका है वैसे, लेकिन अपन निकाल किसका रहे हैं, स्फीयर का। बस h की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 2r। क्योंकि आप देखिए जरा ध्यान से, मैंने अभी अभी आपको इमेजिन करवाया ये चीज, आप थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओगे तो पता चल जाएगा। ये 2r के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लेंथ कितनी होगी, ये स्फीयर का डायमीटर कितना होगा सर, 2r होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हाइट किसके बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी। हाइट इज इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ पे रख दो 2πr इंटू 2r, कितना हो गया 4πr²। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, समझ में आ गया। तो आपको इमेजिन करके भी सिखा दिया सर, पिछली साल ऐसे सिखाया था नहीं ना, बताना अब, पहले तो पिछली साल अब बता, सिखाया था। इस साल कुछ नया हुआ, हाँ हर साल हम कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते जा रहे हैं। अब अगली साल पता नहीं कैसे बताएंगे, अगली साल एक मोड़ा को बना देंगे स्फीयर, तो उसी से सिलेंडर बनवाएंगे। मोड़ा बोले बेटा स्फीयर बन जा, लुढ़क अब सिलेंडर बन जा। आ गया सर समझ में, सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए, पिछले टाइम पे करवाए थे वो भी क्लियर है। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको अगर कोई ऑफर करे आइसक्रीम कोन में, यहाँ पर हेमिस्फीयर में, कटोरी में मतलब, तो कटोरी लोगे कौन लोगे, कटोरी आंटी कटोरी दो नहीं, कौन नहीं बेटा, कौन लेना लंबा नहीं आंटी कटोरी में दे दो, आपके पास ब्रिक होगी ना उसमें से काट के कटोरी में दे दो। क्यों बेटे क्यों, बोले ब्रिक जो होती है आंटी वो तो आइसक्रीम का भंडार है, ब्रिक पूरी दे दो तो बहुत अच्छा, क्यूबॉइड है वो। बोले हम ब्रिक वैसी बेटा, ब्रिक को हम बीच में से काट के देते हैं, दे दो क्यूब है। अच्छा ठीक है हम कटोरी में देंगे तुम्हें, स्कूप निकाल के कटोरी में दे रहे हैं। जो स्कूप होता है वो कैसा होता है, हेमिस्फियरिकल, समझ में आया। तो ये स्कूप होता है हेमिस्फियरिकल होता। अगर कोई है ना तुम्हें फ्लैट कॉर्न दे रहा है तो उससे बोले नहीं, इस पर ऊपर स्कूप लगा लगा के दे दे, हमको नहीं चाहिए ये पक्का जरा रैप्ड वाला कॉर्न नहीं चाहिए। क्या चाहिए अपन को, स्कूप डाल इसमें 2-3 ऊपर से, वो डालता नहीं है भाई साहब, कौन सी लोगे आप, जेवाली 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 डाल दे, तो डालता है स्कूप ऊपर से। हाँ समझ में आई बात। अच्छा एक बार बताओ, स्कूप करने पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मैंने बता दिया था पहले आपको, क्लियर है ना। वो चीज को याद रखना है, स्कूप करने पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और यही आपका मेन 10th क्लास में पढ़ने का चीज है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का मतलब समझिए, कॉम्बिनेशन फिगर है मतलब ये क्यूब है और इसके ऊपर धर दिया कोन। अब बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना, 5 बेस तो है तो 5a²। फिर अपन को क्या दिख रहा है, कोन का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, तो CSA ऑफ कोन। फिर और क्या दिख रहा है भाई साहब, ये वाले पार्ट दिख रहे हैं छोटे छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं 4 कॉर्नर छोटे छोटे, ये चारों साइड हैं। तो भाई साहब अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, समझ में आ गया, सर्कल, कोन नहीं कर देना, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो ये जितना बचा हुआ एरिया हो गया वो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब भाई साहब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, आ जाओ एक्सरसाइज पॉइंट 1 पे आ जाओ। ओलो तो मैं साथ साथ बताता जाऊं, ओलो लो लो होता रहेगा ओलो लो लो तो पहुंचते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्यूब, क्यों 13.1 है तुम्हारे सिलेबस में, पॉइंट 2 आगे सब है, प्रश्न नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में करवा दूंगा थोड़ा सा, फ्रस्ट्रेशन में करवा दूंगा थोड़ा सा। सुनो बेटा, जो मैं इसमें आपको रिवीजन कराऊंगा ना अभी, उसमें भी है ना चैप्टर इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन सा चैप्टर कितना लंबा चलेगा। तो मुझको बोलो चैप्टर 1 का रिवीजन 15 दिन तक कराओ, मेरे पे नहीं होगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो सकता है पहले दिन में ही निबट जाए,
चैप्टर 3 एक दिन ले सकता है, चैप्टर 4 एक दिन ले सकता है, चैप्टर 5 एक दिन ले सकता है। जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो सारे कंसेप्ट बताऊंगा आपको। प्रैक्टिस अलग होती है, रिवीजन चीज अलग होती है। रिवीजन का मतलब हुआ कि हर चीज को एक एक क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन करके बता देना। एग्जाम्पलर करवाऊंगा, उसमें एमसीक्यू भी हो जाएंगे तुम्हारे, सब हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पलर बुक से करेंगे अपन वो चीज पूरा। सबसे ज्यादा रिवीजन जिस चैप्टर का करना है वो है आपका क्वाड्रेटिक, और सबसे ज्यादा रिवीजन जिसका करना है वो है एपी। एपी, क्वाड्रेटिक, चैप्टर 3, ये तीनों का बहुत मेगा, बहुत ही तगड़ा रिवीजन होना चाहिए, मतलब टोटल अलजेब्रा यूनिट का, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का भी दो चार चीजें हैं उसमें, उनको रिवाइज कर लेना अच्छे से। सबसे तगड़ा आपको परेशान करेगी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जितने तरह के क्वेश्चन से अपन कर चुके हैं बहुत सारे, और भी बचे हुए क्वेश्चन तरीके के होंगे, हम करवा देंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना, करो, प्रैक्टिस करो बस। सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, ट्रिग्नोमेट्री भी स्कोरिंग ही माना जाता है वैसे, उसमें गलत होने के चांसेस नहीं होते, उसमें पता होता है गलत है कि गलत, सही है कि सही, पता होता है। सर्कल, एरिया सर्कल स्कोरिंग है। सरफेस एंड वॉल्यूम अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो स्कोरिंग है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मस्त स्कोरिंग है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, तो एक मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक दिन देना पड़ेगा मुझे संडे को, कोई सा संडे या फिर कोई सा दिन छुट्टी मारनी पड़ेगी स्कूल की। 30 नवंबर देख लेते हैं, खत्म करा दें, ठीक है सर। ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन लंबा चलाऊंगा, 15 दिन 20 दिन चलाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, 15-20 दिन रिवीजन कराऊंगा ट्रिग्नो, 15-20 दिन मतलब 10 टन, कम से कम 7-8 टन रिवाइज कराऊंगा। और फिर कराऊंगा भाई साहब, सुन लो, 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद में, जैसे ही आपका ये खत्म हो जाता है, फिर करेंगे अपन लगे सैंपल पेपर। सैंपल पेपर, एक पेपर लगा दिया, सब लोग वही करेंगे, और सबको वही करना है, बस कुछ नहीं करना। अपन 30 क्वेश्चन में मास्टर बन जाएंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि जब 10 सैंपल पेपर लगेंगे ना तो आप बहुत मास्टर बन गए, क्योंकि 30 क्वेश्चन पता नहीं चलते करते में, क्लास में 2 घंटे में 30 क्वेश्चन पता नहीं चलते। वो 10 जब सैंपल पेपर लग जाएंगे ना तो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, तो 300 क्वेश्चन लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर मत छोड़ना एक भी, तुरंत यहाँ पे। और सर ध्यान रखना सर, एक भी क्लास की छुट्टी नहीं होनी चाहिए अब एक भी क्लास की छुट्टी नहीं, अभी तक कर ली तुमने कोई बात नहीं, अब एक भी क्लास की छुट्टी मत करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर का क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। किसको ज्वाइन कर रहा है बेटा, क्यूब को। दो क्यूब को उसने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, दिख रहा है। दो क्यूब को ज्वाइन किया है बेटा एंड टू एंड। जब आप दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे, दोनों का वॉल्यूम कितना दिया है, इसका भी 64 सेंट। आवाजें बंद बेटा, आवाजें क्यों आ रही हैं, मुंह क्यों चला रहे हो तुम लोग। 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। आप मुझे एक बार बताओ कि आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है सर, ए क्यूब इज इक्वल टू 64। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 4 का ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट। जब हम इसकी बात करेंगे इस क्वेश्चन में, प्रॉपर जो हमको चीजें दी हुई हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 2a। मतलब अगर मैं इसको 4 मानूं और इसको भी 4 मानूं, टोटल कितना हो गया। So now लेंथ ऑफ रिजल्टेंट, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट यहां पे लिख सकते हैं अपन डायमेंशन। क्या लिखेंगे, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ रिजल्टेंट
क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना होना चाहिए सर? एल लेंथ बताओ कितनी होगी? 2a, मतलब 2 into 4 डेट इज 8 सेंटीमीटर। बोलो कोई प्रॉब्लम? ब्रेथ कितनी है सर? ब्रेथ आपकी 4 ही रहेगी सर, है ना, और हाइट भी आपकी कितनी रहेगी सर? 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है बेटा? अपन को निकालना है टीएसए। टीएसए बोला है ना? कर्व सरफेस एरिया बोला है। सरफेस एरिया अगर बोला गया तो टोटल निकालिए। कभी भी कर्व सरफेस एरिया अगर नहीं बोल रहा है, वो सरफेस एरिया बोल रहा है, तो टोटल ही सरफेस एरिया निकाल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है सर? 2 L वैल्यू इज 8। कितना आ गया सर? 32 प्लस 16 प्लस 32। आवाज नहीं करो। आप एक चीज देख रहे होंगे, जब भी एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है मैं उसकी यूनिट जरूर लिखता हूँ। बीच में क्वेश्चन करते समय कोई यूनिट नहीं लिखता मैं, लेकिन जब लास्ट होगा तब मैं बिल्कुल यूनिट लिखूंगा सर। 32 32 64 और यहाँ पे कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं जब ये वॉल्यूम था तो मैंने इसकी यूनिट लिखी थी, जब ये साइड बना तब इसकी यूनिट लिखी, अब ये एरिया बन चुका है तब भी मैं इसकी यूनिट लिख रहा हूं। टीएसए रिक्वायर्ड, टीएसए रिक्वायर्ड, टीएसए रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया। कितने लोगों को दिमाग में ये आया था कि हम एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं और दूसरे का भी निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दें? कितने लोगों के दिमाग में आया था? गलत है वो, क्योंकि हमेशा याद रखिए जब भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का क्वेश्चन आएगा, क्या है, लोग यही चीज समझा नहीं पाते, इसलिए सरफेस एरिया टफ लगता है आपको। जब आपने ये दोनों सरफेस को ज्वाइन कर दिया सर, सरफेस एरिया बढ़ा कम हो गया? बढ़ा तो होगा लेकिन कुछ एरिया कम भी हुआ है। देखिए आप, ये दोनों पोर्शन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, पुताई करते समय कभी भी पुताई नहीं होगी इस पर। समझ में आई बात? तो प्रैक्टिकली उस फिगर को देखने की कोशिश किया करो, इमेजिन करने की कोशिश किया करो, फिर पुताई करने की कोशिश किया करो उस पर। तो जब अपन इसको पुताई करेंगे ना तो इनका मुंह निकल आया हुआ, हंसेंगे, हम तो पुत ही नहीं पाए। समझ में आई बात? हम तो पुत ही नहीं पाए। समझ में आई बात? ये नहीं पुत पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि क्योंकि ये एंड टू एंड चिपक गए भाई साहब, तो यहाँ पे तो पुतने के लिए स्पेस ही नहीं है ना, इंजेक्शन से पोतना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो जब दो क्यूब्स आपके ज्वाइन हो गए, यहाँ पे तो क्यूबॉइड और क्यूब है, मेरे पास और ज्यादा बनवाने के लिए पैसे भी नहीं थे, और कारपेंटर कह रहा था एक ही बड़ी मुश्किल से बनाया उसने, कि बोला ये तुम्हारे फालतू की चीज होगी, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा भाई सुन, तेरे को 2 लाख का ऑर्डर तभी दूंगा जब तू ये बना के देगा मेरे को, और ये तूने सही बना दिए तब तू मेरे घर का काम करेगा। उसने नालायक ने कहा कि मेरे को और ऑर्डर कर लूंगा मैं। हाँ भाई प्लीज बना दे। अकड़ में बोल रहा था तो नहीं बनाया, उसने प्यार से बोला तो बना दिया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? ऐसे ही क्या क्या बोल रहा है, जोर से बोला कर, मुंह में चबा के। तेरा डाउट है, पान थोड़ी मुंह में चबा के, मुंह में थूक दिया बगल में साइड में। हाँ बोल। हाँ, स्क्वायर क्या को माइनस करेंगे, हम पागल हैं? नहीं हम बोरे हैं क्या, पागल हैं? सुनो, कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हैं, लेकिन जब आपको मैं सिंपल तरीका सिखा रहा हूं तो कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत क्या है? स्क्वायर को माइनस करो, स्क्वायर को फिर माइनस करते फिर वो टीचर को समझ में नहीं आया, बोले आंसर तो आ गया जाकर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो थोड़ी कर पा रहा है इमेजिन, समझ रहे हो? इसलिए तरीके, सर बोर्ड की कॉपी देखी है, बच्चे की बोर्ड की कॉपी देखी किसी ने? दिखाई थी, मैंने उस दिन बोल रहा था आपसे, बोर्ड में वो किस तरह से लिख के आ रहा है, सिंपल, चपड़ 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 चपड़, सीधा साफ, बकवास नहीं लिखी उसने। कट भी लगाया तो छोटा सा पेंसिल से, हल्का सा मंदा सा, कट ही ना दिखे। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 13.1 क्वेश्चन नंबर 2, द वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ hollow sphere mounted, hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। अरे यार, जे बनाने में बड़ा नाटक होता है।
क्या है भैया, हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो हेमिस्फीयर। अरे यार हॉलो हॉलो आवाज नहीं करो बेटा, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं डिस्टर्ब होता हूँ फालतू में, और कुछ नहीं, आवाज मत करा करो। क्या कह रहा है वो, हेमिस्फीयर। ये बन गया सर हेमिस्फीयर, और क्या बोल रहा है, माउंटेड बाय अ मोड़ी मोड़ा आवाज नहीं करो। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Total height of the vessel is 13 centimeter. Hollow cylinder से इसको मैप, इसको क्या किया, ओवरलैप किया गया। कोई बात नहीं, कर देते हैं। Map it with the hollow cylinder. क्या बोला गया फिर क्या बोला गया, द टोटल, देखो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज, बेटा डायमीटर इसका अगर 14 है तो रेडियस कितनी होगी सर, समझ में आ गई, ये रेडियस 7 हो गई यहां से लेके यहां तक, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितनी हो जाएगी, क्या बोला गया, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज, भाई टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। अगर टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 है तो आप इसको देखो कितना है सर, रेडियस आर जो कि कितना है 7, 7 यहां तक माइनस होगा तो यहां से लेके यहां तक क्या आएगा, कोई दिक्कत, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सर इसको करने का तरीका, मेन इंपॉर्टेंस पता है किसकी है, ये सब की नहीं है, ये सब चीजें तो आप समझ लेते हो, कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, डायग्राम भी बनाना आता है, समझना भी आता है, लिखना कैसे है, और लिखना कैसे कि आपका जो लिखने का तरीका है ना वो ऐसा हो कि आपको बहुत ज्यादा ना लिखना पड़े। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम लिखते हैं सर, वैसा ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं सर हेमिस्फीयर डायमेंशन, हेमिस्फीयर के केस में रेडियस कितनी है सर 7 सेंटीमीटर, सिलेंडर के केस में रेडियस, सुनो जरा ध्यान से देखना, आर को मैं 7 ही लिख रहा हूं, आर को मैं 7 ही लिख रहा हूं, मैं आर एस नहीं लिखा, आर सी वाई नहीं लिखा, नोट करना ये सब चीजें, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, तो चाहे मैं स्फीयर की लिखूं या फिर सिलेंडर की लिखूं, मेरे को उसमें फालतू नोटेशंस बना के अपना दिमाग सिरदर्द नहीं बनाना है, ठीक है। फिर हेमिस्फीयर के डायमेंशन में उसकी आप सिर्फ रेडियस लिखेंगे, क्योंकि उसका डायमीटर दिया हुआ है आपको, डायमीटर कितना दिया हुआ है, पहले डायमीटर लिखे 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर आप डालें क्या, सिलेंडर, क्या डालेंगे यहाँ पे, तो सिलेंडर के डायमेंशन दो तरह के होते हैं सर, एक तो होगा उसकी हाइट और एक होगा, क्योंकि अपन डायग्राम में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, या लिखेंगे फ्रॉम फिगर, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, फ्रॉम, ये फिगर अपन फिगर से देख के ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा इसमें, फ्रॉम डायग्राम आपने ये देख लिया, अब एच की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू कितनी आई है, लेकिन क्या एच किसका है, सिलेंडर का, तो सी वाई लगा दो, सफिक्स में क्या लगा दो, सी वाई, कोन हो तो सी ओ लगा दो, स्फीयर हो तो एस लगा दो, ठीक है, क्यूबॉइड हो तो सी यू लगा दो,
और क्यूब हो तो CUB लगा दो, CD लगा दो, CD क्यूबॉइड है ना, और क्यूब हो तो CU लगा दो। हाँ नहीं बेटा वो बीच में काम आएगा कैलकुलेशन रिड्यूस करने में। हाँ वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको अगर जैसा मेरा मेरा तरीका आपको अगर पसंद आ रहा है रखें, अपना तरीका पसंद है अपना तरीका चेंज ना करें। बस ये है कि देख लें कि वो तरीका ऑथेंटिक हो, प्रॉपर हो, आपके जो टीचर हैं वो उनको पसंद हो। बाकी बोर्ड का टीचर को जो तरीका पसंद है मैं बता रहा हूँ, उसको पसंद है साफ तरीका, सब कुछ साफ लिखा होना चाहिए। क्या बोला गया अपन को, क्या फाइंड आउट करना है? कर्व्ड सरफेस। तो भाई साहब इसमें देख लीजिए, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ होलो स्फीयर माउंटेड सिलेंडर, द diameter is given to vessel, find the inner surface area। तो भाई इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, अगर आप उसको ऐसे उठा के ऐसे देखोगे क्या दिखेगा, हॉलो है। हॉलो में अपन को रेडियस की आवश्यकता पड़ती, कब पड़ती? अगर इनर रेडियस दी होती तो फिर नाटक फैलता, रायता फैलता, इसमें कुछ है ही नहीं। हॉलो है मतलब टंकी है, समझ गए ना? तो टंकी है, टंकी में देखो तो क्या दिखेगा, ये चीज दिख रही है, क्या है ये चीज? कर्व्ड सरफेस एरिया। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। मैं भी बहुत होशियार हूं, मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। जब मैं रिक्वायर्ड सरफेस एरिया लिखूंगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या पूछा भैया। अच्छा उसने पूछा है कि आपको इनर सरफेस एरिया निकालना, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया मतलब इनर सरफेस एरिया क्या हो रहा सर, 2πr h। 2πr h क्या, सिलेंडर की बात हो गई। अब नीचे देखेंगे तो नीचे स्फीयर भी तो है, वो भी दिखेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2πr²। तो अब आप क्या करोगे सर, 2πr दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस r, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो गई है। अब देखना, अब आप वैल्यू पुट करो, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा सर, 2 पाई की वैल्यू 22/7। क्यों ले रहे हैं अपन 22/7? क्योंकि इसमें रेडियस 7 के मल्टीपल में है और जो मल्टीप्लाई में 7 आने वाला है तो कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे 7, फिर क्या आएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 6 प्लस आर कितनी रेडियस, बोलो कोई प्रॉब्लम? 7 से 7 उड़ा दें, 7 से 7 उड़ा दिया तो ये आ गया आपका 44, और ये आ गया 13 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर इस तरह से करते हैं सर, अभी तो टाइम है और कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लो। थर्ड वाले का डायग्राम बना के रखेंगे सभी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, नहीं आ रहा हूं, बना लिया, बनाओ बनाओ बनाओ। देखा है, अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रेडियस, form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। बना दो बना दो। The total height of the toy is 15.5 centimeter। Find the total surface area of the, कर लोगे क्या? किसको डाउट है इसमें? आत्माओं देखो, किसका उठा ले, पूछ के उठा रहा ना, उठा ले, उसको कह देना, बोलेगा सुनो 8 बजे से लेकर 7 बजे तक सर दृश्यम मूवी दिखाते हैं हमको 2 अक्टूबर को। चलिए डायग्राम बनाते हैं।
toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. ठीक है, बेटा आवाज नहीं करो, यहाँ पे ध्यान दे लो। कदे कहीं क्या बोला है सर? कौन बोला है ना? माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ना, तो फिर आ गया। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है? कोन। बेटा ओ क्यों बता रहे हो? टोटल हाइट कितनी बोली है इसकी? आप एक बार बताइए, रेडियस ऑफ कोन क्या दी है? अगर 3.5 रेडियस है तो ये वाली चीज भी कितनी हो जाएगी? अगर ये 3.5 है तो ये वाला पार्ट कितना होना चाहिए सर? 12। आ गया सर। क्या फाइंड आउट करना है सर? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टीएसए निकालो। व्हाट इज टीएसए सर? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है सर, सबसे पहले अपन लिखेंगे कोन। कोन में अपन लिखेंगे रेडियस कितनी दी हुई है? रेडियस ऑफ कोन है ना, तो आर सीओ लिखने के बजाय आर ही लिख रहा हूं क्योंकि रेडियस दोनों की सेम ही है। तो रेडियस कितनी हो गई सर? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई? हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर। बेटा आवाज नहीं करो। अब आ गया बात कोन के बाद में हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो गई? ठीक है, अब आप मुझे एक बताओ, टोटल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ टॉय। अपने फॉर्मूले भूल जाना तुम सारे के सारे फालतू के, पाई आर एल प्लस आर जबरदस्ती का। टोटल सरफेस एरिया किसका पूछा है? टॉय का पूछा है ना। तो टॉय का इसका टोटल सरफेस एरिया आपको क्या दिखेगा बताओ? हेमिस्फीयर के ऊपर नीचे मानना, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन रखा हुआ है तो ये हेमिस्फीयर दिखेगा आपको। और कौन दिखेगा? तो कौन का क्या दिखेगा? कर्व सरफेस एरिया। और हेमिस्फीयर का क्या दिखेगा? निकाल लो। सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। कुछ लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये वो चैप्टर है जो अच्छे अच्छों के प्राण निकाल देता है, इसलिए क्लास में ध्यान दो। मैं करा रहा हूं किसी को कुछ तरीके से, तो उस तरीके से कर लो, पेपर में काम आएगा। पेपर में भूल जाओगे नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओ। जल्दी से समझ जाओगे बेटर रहेगा। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन करने के तरीके में और आपके तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। आपको अगर समझ में आता है अच्छी बात है, आपको पहले से आता है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देख लो कुछ सीखने को ही मिलेगा। यहाँ पे सीखने ही आती, इसलिए बिना मेरे किसी भी मतलब गुस्सा करूं उससे पहले ही सीख जाओ ये चीज कि तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना है, कहीं और नहीं देना है। मैं शुद्ध कर दूंगा एक एक को। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है अब। अगर तुम्हें निकलना है तो निकल जाओ, अभी भी कह रहा हूँ मैं। क्लास
बोला रहता गेट। निकल जाया करो, क्लास में मत आया करो, पढ़ने मत आओ, घर बैठो अपने, ठीक है। तुम्हारे रिजल्ट के लिए मैंने कोई ठेका लेके तो रखा नहीं है कि जबरदस्ती मैं तुम्हें बुला के जबरदस्ती पढ़वाने की कोशिश करूंगा। तुम लोग यहाँ पे ध्यान दे नहीं रहे हो। पेपर का टाइम आ गया, अभी 2 महीने भी बचे नहीं है, तब भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। बैठ के अपना काम घर पे भी कर सकते हो, जब मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दो पूरा प्रॉपर। सीएसए ऑफ कोन क्या है? पाई आर, तो पाई आर एल लिख दिया। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो एल जो है वो तो कोन के रिलेटेड है, तो उसमें तो स्फीयर में तो होगा नहीं, तो उसको लिखने की आवश्यकता आपको टेंशन है नहीं। पाई निकाला, आर निकाला, एल प्लस 2। तो सर इसमें एल नहीं पता अपन को। एल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे सर? एच पता है और आर पता, हाइट पता है और ये भी पता है, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है सर? एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी है सर? 144। आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा बताइए? अगर ट्रिक याद होगी तो 12.25। ठीक है, ट्रिक याद होगी तो जल्दी कर लोगे। ट्रिक कौन सी है सर? 3 × 4 12 और 25 लिख दिया। ठीक है, नहीं तो फिर आप वैसे मल्टीप्लाई करके करना चाहो तो और अलग बात है। अब कितना आ गया यहाँ पे रूट के अंदर? किसका स्क्वायर रूट होता है सर? 15625। 156 इसका मल्टीपल होता है। 156 12 का 13 से मल्टीप्लाई कर, मतलब 125 होना चाहिए, मतलब 12.5 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो स्क्वायर रूट निकालना सिखा देते हैं आपको, कर लोगे? 15625 का निकाल दो, अपोल में 100 है, 100 का स्क्वायर रूट तो 10 हो ही गया। अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट बस। 100 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 10। 15625 का निकालो, करो जल्दी से। 5 3 या 15, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 फिर करोगे 5 6 25 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे तो 125 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे तो 25 आ जाएगा, 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6, मतलब 5 की पावर 6, मतलब 3 ले लेंगे बाहर। 125 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 12.5। कोई डिवाइड देके मत देखने लगा, 10 से डिवाइड एक संख्या के बाद पॉइंट लगाते हैं ना, डिवाइड देके देख रहे हैं वहां पे स्कूल में। फिर कह रहे हैं सर वहां छूट गया सर पेपर। नालायक की कॉपी देखो तो उसमें क्या कर रहा है वो? डिवाइड कर रहा है 10 से। तो सर एक मैंने टेक्निक बहुत अच्छी लगाई, अगर आपने ध्यान दिया हो, नहीं दिया मैं बताता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ था 156.25 आया, तो ये 25 को मैंने अलग कर लिया, ये कितना? 25। आखिरी में 25 है, मतलब हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर हो जो परफेक्टली स्क्वायर होना भी चाहिए, कोई रूट लगा हुआ है, हो सकता है वो। फिर हमने देखा 156 को, 156 12 × 13 करने पे आता है, तो 12 तो ये उठा लिया और 5 इसमें से 125 और बीच में लगा दिया पॉइंट 12.5। अब जब वही कर सकता है गहरा आदमी जो इसने हमारी क्लास अच्छे से अटेंड करी हो। ट्रिक याद नहीं होगी तुम्हें, तुमने अभी ये चीज नहीं देखी, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया उसी वाली ट्रिक से। देखो 3.5 × 3.5 तुम्हें दिख रहा होगा, मैं तो ये क्या दिख रहा था? 35 × 35 दिख रहा था। ठीक है, इसका एक तरीका बताया हमने, जब भी एंड में 5 हो और अपन उसी नंबर से उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 25 और 3 4 जा 3, एक आगे 3 क्या है? एक आगे क्या होता है? 4। एक अधिकेन पूर्वेन 3 के एक आगे क्या होता है? 4। तो 3 और 1, 3 के आगे 1 बढ़ा दी 4, मतलब 3 से आगे बढ़ाया 3 4 3 4 टाइम्स, कितना हो गया? 12। आगे 1 2 2 5, कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाना? 2 संख्या बाद लगा दो। क्लियर है? तो कुछ ये टेक्निक्स होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। हाँ आराम से करो, तुम पे जितना समय बर्बाद करना उतना करो, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बहुत अच्छी बात है, कर लो। जिस दिन फ्रैक्शन में किसी दिन फंस जाओगे ना उस दिन पता पड़ेगी इतना इजी है। 22/7 रेडियस कितनी है? 7 क्या 3.5? एल की वैल्यू कितनी है? 12.5 और प्लस 7, 2 × r मतलब 2 × 3.5 मतलब 7, कितना आ गया? अब पॉइंट आया नीचे 0, 7 5 जा
5 2 जा 2 से 11, तो 11 into 19.5 कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये है सरफेस एरिया। एरिया सरफेस स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। कोई डाउट? कर लिया? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही आएगा। तुमने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। ये सही आया था एल? हाँ तो बस ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि तुम गलत थोड़ी कर रही हो। गलत थोड़ी कर रही हो तुम, कौन का सीए से ले रही हो ना। अपन ने क्या इकट्ठा कर दिया है, आप अलग अलग कर रहे हो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे। हाँ आपका थोड़ा सा पेज जाना खराब होगा, थोड़ा टाइम जाना लगेगा आपको। ऐसे समझ में आ रहा है? ऐसे आप कॉमन निकाल के कर रहे हो, बहुत सारी कैलकुलेशन रिड्यूस कर रहे हो आप। ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप इसको अलग अलग करके देखो, प्राइम निकल जाएंगे। तो प्राइम निकलने के बाद क्या पता चलता है, फिर तो आदमी निबट जाता है ना। आगे बढ़ो। प्राइम निकलने के बाद क्या पता चलता है, उसके बाद तो खेल ही खत्म हो गया। आगे बढ़ो। 4th क्वेश्चन, द क्यूबिकल ब्लॉक साइड 7 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो भाई साहब हेमिस्फीयर के ऊपर क्यूबिकल ब्लॉक को धर दिया। ठीक है सर, चलो इसका डायग्राम बना के बताते तुम। कितने बज गए? डायग्राम बना के बताए थे बस, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। ओके, तुम ऐसा करो 13.1 करके लाना, डाउट हो तो बताइए। 8 मिनट है, निकल। सुनो, रूल पता है, गाड़ी वाले रुक जाएंगे, बाकी सब लोग जाएंगे। गाड़ी वाले रुक जाएंगे, बाकी सब जाएंगे। क्या नया रूल चेंज किया आज ही? गाड़ी वाले ज्यादा घूमू करके जाते हैं ना, गाड़ी बंद कर दूंगा बेटा तुम्हारी मैं। क्या करना है? बाहर बाहर देखते हैं। जाना मत, फोन करके जाना। हाँ हाँ, बाहर बाहर छोड़े मैं रोड पे प्रमोशन करेंगे हम रोड पे अपना। आ जाओ। याद रखना, गाड़ी वाले बाद में, जब पूरी क्लास में गाड़ी वाले जितने भी हैं बैठे ना चुपचाप, गाड़ी नीचे से उठाएगी नहीं उनकी। ओके, और बेटे? हाँ 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 हाँ। जिसको डाउट पूछना वो डाउट पूछ ले, जिसको निकलना वो निकल जाए। ये सही इसी टाइप से। इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या लिया है? जो इसका डायमीटर होगा ना, वो इसकी लेंथ ऑफ दी वो होगी। जो डायमीटर होगा वही इसकी लेंथ। नहीं तो वो गप नहीं जाएगा। ए क्या है, तमीज है कुछ? अंदर जाओ, बाहर खड़े हो यार रोड पे आवाराओं की तरह। हटो, रास्ते से गाड़ी आ रही है, चलो। एसएसटी की बुकलेट मिलेगी। हाँ वो सर नहीं दे पाए अभी तक। कल क्लास में देखता हूँ मैं, अभी क्लास लूंगा अभी कि नहीं। हटो। सर वो कुणाल सर कह रहे हैं कि वो 1 तारीख से पढ़ाएंगे। आप उनसे कहते हो ना कि थोड़ा उनकी जल्दी। शादी है बहन की। सर क्या मेरे पढ़ना है तेरे 10 को? तारीख से वो है। आपने बोला नहीं था इंग्लिश और हिंदी। क्या रह गया तेरा? डाउट निकाल ले। डाउट 5 सबको निकल जाओ, गाड़ी वाले बाद में जाएंगे। चलो पैदल वाले निकलो। और मेरा टेस्ट चेक नहीं हुआ अभी तक। कौन सा वाला? रिप्रोडक्शन का मैंने भेज तो दिया था उसको। किसी का भी चेक नहीं हुआ ना? सबको हो गया? नहीं, अभी का मार्क्स आया। आ गए? मैं करवाता हूँ। डाउट कौन है? डाउट वाले रोड पे डाउट।
सर आज आप गाड़ी गाड़ी कर रहे हैं इसमें 12.3 नहीं आई, 12.2। सर्कल तो बुकलेट भी आएगी। सर्कल तो पूरा बुकलेट भी आएगी। बुकलेट वो जो आपने शीट दी थी वो। हाँ सीट क्या मतलब, सर्कल तो हम कहीं से भी पूछ सकते हैं, सारे कंसेप्ट बता दिए, कुछ बाहर का भी पूछ सकते हैं। कितने मार्क्स का पेपर आएगा सर? तुम जाओ 40 नंबर का पेपर आएगा बाबू। पूछना डाउट गाड़ी पहुंचो, डाउट पूछना, कुछ पूछना है नहीं पूछना, चलो चलो लड़कियों घर। हाँ पापा आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। सर हाँ जाओ ना, क्यों खड़े हो?